दोस्तों, आज की कहानी है नई दुल्हन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सरिता जी के घर में खूब सेल पेल है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। घर में बेटिया की शादी जो है, ये परिवार है महेश और सरिता जी का 3 बच्चे। बड़ी बेटी सिमरन, छोटी बेटी रागिनी और सबसे छोटा बेटा विक्की। बड़ी बेटी सिमरन की शादी हो चुकी है। अपने ससुराल में बहुत खुश हैं और पति भी एकदम हीरा। कमाई थोड़ी कम भले हैं लेकिन संस्कारों की पूंजी बहुत है। जमाई पंकज एकदम बेटे की तरह है, ना कोई नाज नखरे ना कोई जमाई वाला रोब। अब दूसरी बेटियां रागिनी की शादी है। जमाई नीरज अच्छी कंपनी में उस पद पर कार्यरत हैं। विकी भी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में कार्यरत। रागिनी की शादी की तैयारियों में जमाई पंकज ने खूब जिम्मेदारी उठाई। बेटे की तरह सारे काम करवाए। हर कोई पंकज की तारीफ करते, नहीं थकता था। सब यही कहते, जमाई हो तो पंकज जैसा। समय अपनी गति से चल रहा था। अब विकी का रिश्ता भी पक्का हो गया था। आज विकी की सगाई भी सुनैना से, जहां पंकज सगाई की तैयारियों में बराबर जुटा हुआ था परिवार के साथ। वहीं छोटे जमाई जी का कोई अता पता नहीं था। नीरज समय पर सीधा सगाई स्थल पर ही पहुंचा। सगाई के पूरे फंक्शन में भी नीरज के ससुर जी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। जमाई की खातिरदारी में लगे हुए थे। जहां पंकज घर के एक सदस्य की तरह पेश आ रहे थे, वहीं नीरज अपनी अलग ही रोब में थे। आज सिमरन को अपने माता पिता का, दोनों जमाइयों में ये भेदभाव अच्छा नहीं लग रहा था। विकी की शादी में यही हाल रहा। महेश और सरिता जी का बदला हुआ व्यवहार रह रह कर सिमरन को शुभ रहा था। पंकज भी आ था लेकिन दोनों ने ही मौके की नजाकत को समझते हुए कोई तमाशा करना उचित नहीं समझा। खैर, विकी की शादी हो गई। सुनैना घर की बहू बन गई, आ गई। सभी सदस्यों से उसका परिचय हुआ। कुछ दिन बाद घर में सभी इकट्ठा थे। सुनैना की पहली रसोई की रस्म थी और दोनों बेटियां जमाइयों को नई बहू के हाथ से बना खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। सिमरन और रागिनी अपने अपने पतियों के साथ नई भाभी के लिए नेक लेकर आई थी। सुनैना ने खाने में खूब सारे व्यंजन बनाए थे जिनकी खुशबू से ही सबकी भूख तेज हो गई थी। सरिता जी ने सबके लिए थाली सजानी शुरू की और सबके मेज पर बुलाया। मेज पर भी जहां नीरज को पूछ कर आग्रह कर करके जा रहा था, वहीं पंकज को कोई देख ही नहीं रहा था। आज सिमरन के शर्ब का बांध टूट ही गया। वो मेज से खड़ी हो गई और गुस्से में ही बोली, माँ पिताजी, अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं, आपका एक और दामाद भी है पंकज। कभी तो उनको भी पूछ लिया कीजिए। माना कि पंकज कभी कोई नखरे नहीं करते लेकिन कभी तो उनको भी माँ आग्रह करके परोस सकती है ना। बेटा, हमने तो कभी पंकज जी को कभी जमाई समझा ही नहीं। हमें तो वो हमेशा विकी की तरह ही लगा। माँ ने अपनी समाई फेस करी। बेटा, माना अच्छी बात है लेकिन अब आप हर काम के लिए पंकज का कॉल करते हो, जबकि विकी भी घर ही होता है। पिछली बार जब आपकी दवाई खत्म हुई थी तब भी आपने पंकज को फोन पर बोल दिया, जब उस दिन विकी घर पर ही था। पिछली बार जब आपकी गाड़ी खराब थी तब भी पापा ने पंकज को बोल दिया था गाड़ी ठीक करवाने। पंकज जी ने अपना पूरा दिन उसी ठीक करवाने में लगा दिया था, जबकि विकी अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया था। माँ, आप दामाद को बेटा समझो, अच्छा है, लेकिन अब आपने उसे घर का नौकर समझ लिया।